बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं ताकि हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे, जिसकी वजह से हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का वो पेयर होता है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ नॉट इन्वर्टिबल, यानी इनकी जो ऑर्डर से मुराद इनकी तरतीब है। यहाँ पे लिखा हुआ ए कामा बी और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ बी कामा ए, तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ए कामा बी नॉट इक्वल टू बी कामा ए, यानी ऑर्डर पेयर वो होता है जिसमें दो नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, और वो इन्वर्टिबल होते हैं, यानी हम उनकी जो ऑर्डर है उसको इन्वर्ट नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, ए क्रॉस बी से मुराद कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी एक सेट ए है मेरे पास, एक सेट बी है, दोनों को जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, ये एक फार्मूला है। ठीक है, जैसे हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स कितने नंबर निकाले थे, कितने एलिमेंट्स आते हैं, सेम ये उसी तरह का फार्मूला है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएंगे। दूसरी बात ये कह रहा है, ए क्रॉस बी जो है वो खाली सेट होगा। कब होगा? जब ए या बी दोनों में से एक सेट खाली होगा। ठीक है, ये उसी तरह हो जाता है जिस तरह आप 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, या किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाता है। सेम ऐसे ही बेशक वो कितनी लंबी वैल्यू हो, उसको जब आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाता है। सेम ऐसे ही जब ए क्रॉस बी लेंगे आप, प्रोडक्ट इन दोनों का लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उनमें से अगर एक सेट खाली होगा, एम्प्टी सेट होगा, तो उसका जो आंसर आएगा ए क्रॉस बी का वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसका हर जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, और मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा। द ऑर्डर पेयर ए कामा वन कैन नॉट बी रिटन एज वन कामा ए। ये वही ऊपर वाली बात कर रहा है जो हमने यहाँ पढ़ी है कि जो ये ऑर्डर पेयर है इसलिए आप इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। ए कामा वन को हम वन कामा ए नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, पहले मैं आपको ए क्रॉस बी का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ए ए का जो पहला एलिमेंट है इसको मैं बी के पहले एलिमेंट के साथ कॉमा करके लिखता हूँ और छोटी ब्रैकेट में लिखता हूँ, फिर कॉमा डाल, ये एक एलिमेंट कहला देता है। ये ए क्रॉस बी का ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, यानी ए क्रॉस बी में चार एलिमेंट हमारे पास आ गए। अब देखें, ये जो है ये एक ऑर्डर पेयर है। आप जब ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले ए का एक एलिमेंट लेंगे, यानी ए क्रॉस बी में हमेशा जो भी पेयर होगा अंदर उसमें पहला जो पहला एलिमेंट होगा, पहला नंबर होगा वो ए का होगा और दूसरा बी का होगा। ठीक है, और जब आप बी क्रॉस ए लेंगे तो पहला बी का होगा और दूसरा ए का होगा। चेंज हो जाएगा, इनका इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये आपने ख्याल रखना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। बस इसमें हमने इनके ऑर्डर का ख्याल रखना है, बाकी इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखें ये ऑलरेडी एक सबसेट बन रहा है ना, बड़े सेट का एक छोटा सेट, फिर छोटा सेट, फिर छोटा सेट, ये छोटा सेट, इसको सबसेट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर आपने ये निकालने हैं कि जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके अंदर छोटे सेट कितने आएंगे या ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो उसका फार्मूला है, ए क्रॉस बी का फार्मूला है 2 की पावर n ए क्रॉस बी। नेक्स्ट वो कह रहा है, नॉर्मली वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए की। क्यों बराबर नहीं होता? क्योंकि देखें यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो मैंने पहले ए का एलिमेंट लिखा और फिर बी का लिखा, और जब मैं बी क्रॉस ए करूँगा तो मैं पहले बी का एलिमेंट लिखूंगा फिर ए का लिखूंगा, यानी 3 कामा 1 हो जाएगा। तो ये तरतीब इनकी चेंज हो गई।
हमने ये बताया है कि ये ऑर्डर पेयर होते हैं, इनकी तरतीब चेंज करने से ये चेंज हो जाते हैं, बराबर नहीं रहते। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कह रहे ए क्रॉस बी उसी सूरत में बी क्रॉस ए के बराबर होगा जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम ही आएगा हमारे पास। दूसरी बात कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूव भी किया हुआ है, ये देखें आप। ए मेरे पास 1 2 है, बी मेरे पास 3 4 है। ये देखिए, ये ए के एलिमेंट हैं, ये बी के एलिमेंट हैं। ए के एलिमेंट कितने हैं? 2। बी के एलिमेंट भी 2 है। अब मैंने पहले ए क्रॉस बी निकाला, एन ए मल्टीप्लाई बाई एन बी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। इसी तरह एन बी क्रॉस ए निकालेंगे तो 4 ही आएगा, यानी एलिमेंट्स दोनों के सेम ही आएंगे। सिर्फ क्या होगा, जब आप इनको निकालेंगे तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए क्रॉस बी में पहले ए वाले एलिमेंट्स आएंगे और बी क्रॉस ए में पहले बी वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो ये थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट थे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अननोन क्या होते हैं? अननोन से मुराद जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। फॉर एग्जांपल, ये तो 7 है, हमें पता है ये 1 है, लेकिन ए और बी इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। यानी जितने भी आपके अल्फ़ाबेटिक होते हैं ए बी सी डी ई जेड तक, ये सारे अननोन होते हैं। तो हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बताया था ये ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर होता है। ये वाली जो वैल्यू होती है पहली, ये बेसिकली ये एक्स की वैल्यू होती है। आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, एक्स, और इस तरफ हमारा एक्स नेगेटिव हो जाता है। जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम वो इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पर वाई की वैल्यू होती है और वाई यहाँ पर पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होता है? जैसे आपने पढ़ा है, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। ऐसे ही अगर आप इसको घुमा दें, ये देखें, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव होगा और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा, यानी वाई जो है यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी वाई की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो नंबर दिया हुआ होता है, ये आप देख रहे हैं 7 1 या ए माइनस बी। ठीक है, ये जो नंबर होता है हमारे पास, ये पहली जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 7 दिया हुआ है, तो 7 हमारे पास कहाँ पर है? एक्स 7 यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, और 1 जो दिया हुआ है वो वाई की वैल्यू होती है 1। यानी हम इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, 1 को आगे बढ़ाएंगे और 7 को आगे बढ़ाएंगे। ये वाला पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये एक पॉइंट की वैल्यू दी होती है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, वो दोनों जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है, और यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 7, और जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस बी इज इक्वल टू 1। यानी पहले वाली वैल्यू को पहले के इक्वल कर दिया, दूसरे वाली को दूसरे के इक्वल कर दिया। ए तो मेरे पास फाइंड हो गया, ए इज इक्वल टू 7 आ गया। बी मैंने फाइंड करना है, तो बी मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट। 2a कामा 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 कामा -b। अब देखें, इसमें हमारे पास एक a अननोन है और दूसरा b अननोन है। ये कामा से पहले है, ये भी कामा से पहले है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। 2a इज इक्वल टू -10। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जो कामा के बाद वाला पोर्शन है 2b, इसको मैं 2b प्लस 3 को मैं इक्वल कर देता हूँ -b के। अब देखें, हमने तो a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, वो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, या इस 2 को उस तरफ ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, या वहाँ पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं हम,
या पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पर ये 2 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू -5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक एक की वैल्यू में, एक अननोन की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब दूसरे की देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास b 2 बारी है, ये भी है और ये भी है। हम क्या करते हैं, पहले इस b को इस तरफ ले आते हैं और ये 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को उस तरफ ले जाते हैं। ये मेरे पास बन जाएगा 2b। ये b जब इस तरफ आएगा तो प्लस b हो जाएगा और इक्वल अपनी जगह पर आ गया। ये 3 जब उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा 3b इज इक्वल टू -3। और फिर ये मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा मेरे पास। ऐसे दोनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड हो गई है मेरे पास। a की वैल्यू -5 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई। अब देखिए हमारे पास अगेन दो पेयर आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो x वाली वैल्यू है उसको x के इक्वल कर लेंगे, जो y वाली वैल्यू उसको y से कंपेयर कर लेंगे। यानी ये x एक्सिस वाली वैल्यू है और ये y एक्सिस वाली वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, 2a - 4 इज इक्वल टू 8 कर लूँगा। दूसरी तरफ मैं करूँगा 6 इज इक्वल टू -b + 1। अब यहाँ पर हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है, पहले हम 4 को उस तरफ ले जाते हैं। 2a इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 8 + 4 12 बन जाएगा। और फिर इस a के साथ 2 एक्स्ट्रा है तो 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। एक आंसर मेरे पास आ गया, एक अननोन मैंने फाइंड कर लिया। अब दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर देखें b माइनस में है, हम b को इस तरफ ले आते हैं, b प्लस हो जाएगा। 6 + b इज इक्वल टू 1। 6 एक्स्ट्रा है, इसको उस तरफ ले जाते हैं। b इज इक्वल टू 1 - 6, b इज इक्वल टू -5। ये मेरे पास दूसरा अननोन फाइंड हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा x वाला है, x + 2y इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर मेरे पास है y - 3 इज इक्वल टू 5। अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में एक अननोन एक x में था और एक अननोन y एक्सिस में था, जबकि यहाँ पर इसी में दोनों आ गए, x और y दोनों आ गए और इसमें सिर्फ y है, एक एक है। यानी कि इसमें एक अननोन है, इसमें दो अननोन है। तो जिसमें एक अननोन होगा पहले आपने उसको फाइंड करना है, उसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। y इज इक्वल टू 5 + 3, y इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास y आ गया। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालनी है मैंने। तो यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 - 2y, ठीक है। x क्या हो गया मेरे पास, 2 - 2y। यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की है हमने इसमें, ठीक है। तो x मेरे पास आ जाएगा 2 - 2 8, ये हो जाएगा 2 - 16, x मेरे पास आ जाएगा -14। दोनों अननोन मेरे पास फाइंड हो गए। ये मेरे पास पांचवा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें अगेन, इसमें भी दोनों एलिमेंट दोनों अननोन है, इसमें भी दोनों अननोन है। तो हम दो इक्वेशन बना लेंगे। 2x - y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y - 3x इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, अब देखें दोनों में से किसी एक अननोन का कोफिशिएंट आपने बराबर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 2 है, 2x है, x के साथ 2 है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। जो इस अननोन के साथ होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और यहाँ पर x के साथ 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। आपने पहले देखना है कि अगर कोई एक किसी एक अननोन का कोफिशिएंट इक्वल है तो फिर तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसको सॉल्व करना है डायरेक्ट। अगर नहीं है तो फिर आपने किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, सेम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी x के साथ 2 होता तो मैं x इसको सॉल्व कर लेता। y को देख लेते हैं।
यहाँ पर y के साथ 1 है और यहाँ पर भी y के साथ 1 है, तो इसका मतलब है हम y से सॉल्व कर सकते हैं इसको। y से कैसे सॉल्व करना है, आपने इसको थोड़ी सी तरतीब दे देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास 2x माइनस वाई, पहले x है फिर y है, तो आप और यहाँ पर पहले y है, यहाँ पर x है। आपने इनको तरतीब इस तरह देनी है कि बेशक पहले x लें बाद में, यानी सेम ऐसे बना लें, इसको लिख लें -3x प्लस वाई, या इसको चेंज कर लें माइनस वाई को इधर ले आएँ, -y प्लस 2x कर लें। यानी तरतीब सेम कर देनी है आपने। x पहले है तो दोनों में x पहले हो, अगर y को पहले रखना है तो दोनों में y पहले हो। मैं x को पहले रख लेता हूँ, सेम इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको अगेन डिराइट करता हूँ, -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इन इक्वेशंस को या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? बहुत आसान सा तरीका है। अगर जो जिस अननोन को आपने इक्वल किया है, जैसे मैंने यहाँ पर y को इक्वल ऑलरेडी इक्वल था जी, लेकिन मैं y से इसको सॉल्व करूँगा। तो देखें, अगर दोनों y के दोनों जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो साइन्स हैं उसके साथ वो सेम हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर वो डिफरेंट हैं तो आपने ऐड करना है। यानी बेसिकली आपने इन दोनों इक्वेशंस के साथ इसको सब्ट्रैक्ट जो सॉल्व करके y को ख़त्म करना है, यानी किसी एक अननोन को आपने ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर मैंने y को सेम लिया, y सेम था तो मैंने कहा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हमें मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सोल्यूशन में हम जाएँगे। तो y को लिया मैंने, अब y में देखा मैंने इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये तो ऐड हो जाएँगे, क्योंकि जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, या इसको करूँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएँगे। अब इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, दोनों को ऐड करूँगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव y आपस में कट जाएँगे, सिर्फ x बच जाएगा मेरे पास, तो मुझे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इनको ऐड करेंगे, यानी सिंपल सी बात है, अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो आपने ऐड करने हैं, साइन सेम है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हम इनको ऐड कर रहे हैं, ये आपस में कट जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। 2x माइनस 3x को सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -6। ये मेरे पास एक फाइंड हो गया। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पुट करूँगा x की वैल्यू तो यहाँ से y आ जाएगा, यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से y आ जाएगा। मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन 2 इसमें पुट करता हूँ मैं -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, -3x की जगह मैं -6 पुट कर दूंगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 2, -3 और -6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 18, वाई मेरे पास आ जाएगा -16। ये मेरे पास दोनों अननोन्स की वैल्यू आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर भी हमारे पास देखें दो अननोन्स हैं और दोनों तरफ हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, 4x प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरा है मेरे पास x माइनस 12 वाई इज इक्वल टू -3। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप x, अब देखें यहाँ पर ना x इक्वल है, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर सिर्फ x है, और यहाँ पर वो 6y है, यहाँ पर 12y है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 12 बना लें, आपकी मर्ज़ी है आप इसको 4 बना लें, ठीक है। इसको 6 बना लेते हैं, 6 बना लें, लेकिन फिर जहाँ 1/2 आ जाएगा वो कैलकुलेशन में ज़रा डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो बेहतर रहता है आप इसको सिंपल रहने दें। यानी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑलरेडी 12 है, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन
2 है। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। ये चलिए एक और काम करते हैं। यहाँ पर देखें एक्स और एक्स दोनों के, यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया था यहाँ पर हमने ऐड किया था क्योंकि साइन डिफरेंट है। यहाँ पर मैं इसको एक्स के साथ सॉल्व करूँगा, तो एक्स के साथ सॉल्व करने से क्या होगा, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक सब्ट्रैक्ट वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अगर अब वाई के साथ सॉल्व करेंगे इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 12y बन जाएगा। ये पॉजिटिव 12y है, ये नेगेटिव 12y है, तो ये ऐड हो जाएंगी। ऐड वाला एक मैं कर चुका हूँ, एडिशन वाला। अब मैं सब्ट्रैक्शन वाला एक कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। दोनों तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, जिस तरह आपकी मर्जी आप सॉल्व करें। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 4। 4 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट ही कर देता हूँ 4x। ठीक है, -4 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 48y आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -12। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास 3 बन, एक नई क्वेश्चन आ गई ना, इसको मैं 3 नाम दे दूंगा। 3 क्यों दूंगा, क्योंकि इस 3 को मैंने इसके साथ सॉल्व करना है। देखें ये भी 4x है, ये भी 4x है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से। आप जिसको मर्जी जिसमें से सब्ट्रैक्ट करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। 4x प्लस, सिर्फ देखना है आपने जो आपने ऊपर बोला है, आपने यहाँ पर वही करना है। मैंने बोला है इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है एक में से, तो एक ऊपर आएगा। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस 48y इज इक्वल टू -12। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव के साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव 4x है, ये नेगेटिव 4x है, ये मेरे साथ कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। बेशक आप इनको यहीं पर ऐड कर लें, मैं यहीं पर ऐड कर लेता हूँ। 48 में ये भी y है पॉजिटिव, देखिए 6y पॉजिटिव 48y, दोनों को ऐड करें क्या आ जाएगा 54y। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लें 18 आ जाएगा। y मेरे पास आ जाएगा 18/54। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मज़ीद, ये मेरे पास 1/3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसमें करें, इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास वही आ जाएगा। लेकिन देखें जो छोटी इक्वेशन हो ना, बेहतर ये होता है कि उसमें वैल्यू पुट की जाए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होंगी। जितनी बड़ी इक्वेशन होगी उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होंगी। तो मैं इक्वेशन 2 को ले लेता हूँ, ये सबसे छोटी है। इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x माइनस 12y की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू -3। ये इसके साथ कट जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, -4 एक्स्ट्रा है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा। x इज इक्वल टू -3 प्लस 4, ये मेरे पास आ जाएगा 1। जब 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू 1 आ गई, और सॉरी x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ये दो आंसर आ गए मेरे पास, दोनों अननोन्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ये 7वां पार्ट है, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है पहले क्वेश्चन का, तो हम इनको राइट कर लेते हैं यहाँ पर। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये जो पहले वाला पोर्शन है उसको मैंने पहले के इक्वल कर लिया, और यहाँ पर दूसरा कर लूँगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ये y है, ये भी y है। सिर्फ अगर आपने x के साथ सॉल्व करना है तो यहाँ पर 5x है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। आपकी मर्ज़ी आप x से कर दें, मैं इसको y से ही करूँगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखें दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव y है, ये भी पॉजिटिव y है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन
1। इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 में से। तो पहले मैं 1 लिख लेता हूँ, 5x + y = 6। मैंने 2 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, 1 को क्यों नहीं किया? अब देखें, 2 को मैंने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया कि जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा ना तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव में कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में भी आप देखें मैंने इसीलिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पर देखें मेरे पास -48y आया था। तो अगर मैं करता इसको सब्ट्रैक्ट करता तो ये -6 हो जाता, फिर इधर यहाँ पर मेरे पास -54 आता, फिर वो उस तरफ लेके जाता। तो मैंने ये माइनस वाली को नीचे सब्ट्रैक्ट कर लिया तो उसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब मैं ये माइनस वाली को सब्ट्रैक्ट करूँगा, -x + y = 1। अब देखें जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये तो मेरे पास कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5x + x हो जाएगा ये 6x = 5 में से जब एक सब्ट्रैक्ट कर दूँगा 5, 6 में से जब एक सब्ट्रैक्ट करूँगा 5 आ जाएगा। x मेरे पास आ जाएगा 5/6। ये एक वैल्यू आ गई। अब मैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास दूसरी का आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था छोटी इक्वेशन में पुट करेंगे कैलकुलेशन कम होगी, गलती के चांस कम होंगे। तो हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, -x + y = 1। माइनस एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूँगा 5/6 + y = 1। ये उस तरफ चला जाएगा, y मेरे पास आ जाएगा 1 + 5/6। इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 6। इस एलसीएम को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये आपको एलसीएम के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 से 6 कट जाएगा, बाकी बचा 5, ये आ जाएगा। y मेरे पास आ जाएगा 11/6। ये मेरे पास एक आंसर आ गया और ये मेरे पास दूसरा आंसर आ गया। दोनों अननोन्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं हमारे पास a जो है 148 है और b जो है 10 है। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है a क्रॉस b, b क्रॉस a, a क्रॉस a, b क्रॉस a। ठीक है, ये चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है और इसके साथ साथ बताना है हमने कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी, यानी इन सब में एलिमेंट्स कितने हैं ये भी बताने हैं हम। ये फाइंड भी करना है और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे वो भी हमने बताना है। दो चीज़ें हमने बतानी है, ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में। तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर मेरे पास ए ये है और बी की वैल्यू भी दी हुई है, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर मैं लिख लूँगा ए क्रॉस बी = पहले मैं ए को लिख लूँगा 1,4,8, क्रॉस का निशान आ जाएगा 1,0। अब आपने फाइंड कैसे करना है? आपने ये करना है, पहले आपने जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला हमारा सेट है, उसका पहला एलिमेंट ले लेना है 1। पहले उसके साथ बी के तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी लिखना है। फॉर एग्जांपल 1, ये इसका पहला एलिमेंट मैंने लिया, इसको मैंने इसके साथ लिख देना है 1। फिर अगेन पहला लेना है, जब तक बी के एलिमेंट्स ख़त्म नहीं होते मैं पहले के साथ लिखता रहूँगा 1,0। ठीक है, ख़त्म हो गए। अब मैं दूसरे के साथ लिखूँगा, ए का दूसरा एलिमेंट ले लूँगा 4, उसको बी के पहले के साथ लिखूँगा, कामा, फिर 4,0। अब मैं तीसरे के साथ लिखूँगा 8,1, 8,0। तीसरे के साथ बी का दूसरा एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, सारे पूरे हो गए। ये देखें, अब दूसरी चीज़ मैंने बतानी है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं, ये कितने हैं। ठीक है, उसका फार्मूला था नंबर ऑफ ए क्रॉस बी = एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। जितने नंबर ए में हैं और जितने नंबर बी में हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। एन ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। एन बी में कितने हैं? 2। ये मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आर 6, ठीक है। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है टोटल हमारे पास। ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। अब हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बी क्रॉस ए हमने फाइंड करना है, तो शुरू करते हैं इसको। बी क्रॉस ए मेरे पास आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पर बी को लिख लूँगा 1, 0, फिर आगे क्रॉस, ठीक है। बी को उसी तरह लिखा, आगे क्रॉस है। फिर मैं ए को लिख लूँगा, ए मेरे पास है 1 4 8। यहाँ पर अब मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा इसको। मैं पहले बी का एक एलिमेंट पकड़ूंगा, उसको ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखूंगा बारी बारी। 1, 1, फिर 1, 4, फिर 1, 8। पूरा हो गया ये। अब मैं बी का दूसरा एलिमेंट पकड़ूंगा और उसको बारी बारी सबके साथ लिखूंगा। 0, 1, 0, 4, 0, 8 ब्रैकेट बंद। पूरे हो गए मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास बी क्रॉस ए फाइंड हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया बी क्रॉस ए का। अब मैं एलिमेंट्स निकाल लूँगा। एन बी क्रॉस ए, वो क्या था, एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। एन ए कितना है बी क्रॉस ए में, सॉरी पहले बी लिख लें, अब बाद में लिखें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। एन बी मेरे पास था 2 और ए मेरे पास था 3, तो ये मेरे पास आ गया 6। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में भी 6 ही आए हैं और बी क्रॉस ए में भी 6 हैं, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर आप देखें। ए क्रॉस बी में हमारा पहला सेट तो सेम आया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन दूसरा सेट क्या है हमारा 1, 0 है, और यहाँ पर हमारे पास देखें 1, 0 नहीं है बल्कि 0, 1 है। चेंज हो गया, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है, जबकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 थी, वाई की 0 थी। इसी तरह आप कोई और देखते हैं, यहाँ पर देखें 4, 1 है, यहाँ पर 1, 4 है। यहाँ पर 4, 0 है, यानी एक्स 4 है वाई 0 है, यहाँ पर एक्स 0 है वाई 4 है। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। उसी सूरत में होता है जब ए और बी दोनों सेम सेट हों, दोनों इक्वल हों, तो फिर आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल आएगा। अदरवाइज ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। एलिमेंट्स इक्वल ज़रूर होते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती। तीसरी चीज़ हम फाइंड करते हैं, ए क्रॉस ए को निकाल लेते हैं। ये तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये मेरे पास आ जाएगा। पहले ए की वैल्यू लिख लेता हूँ 1, 4, 8 मल्टीप्लाई बाय, अगेन ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो 1, 4, 8, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं, थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं ताकि हमारे पूरे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर पूरे आ जाएं ये सेट सारे। पहले 1 को मैं 1 के साथ करूँगा, 1, 1, फिर 1 को मैं 4 के साथ करूँगा, फिर 1 को मैं 8 के साथ करूँगा। ये पहला एलिमेंट इसका पूरा हो गया। अब दूसरे को पकड़ते हैं, 4, 1, 4, 4, 4, 8, ठीक है। आपने ये हर एलिमेंट के बाद, हर सबसेट के बाद एक कॉमा लाजमी लगाना है, और दोनों एलिमेंट्स के दरमियान भी कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है। अच्छा, 4, 8 हो गया, दूसरा एलिमेंट भी हमारा पूरा हो गया। 4, 1, 4, 4, 4, 8। अब तीसरे को करते हैं, 8, 1, 8, 4, 8, 8। सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, डायरेक्ट ही कर देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। वो मेरे पास आ जाएगा एन ए मल्टीप्लाई बाय एन ए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9।
तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हमारे एलिमेंट्स आ गए। इस क्वेश्चन का चौथा और लास्ट पार्ट है, बी क्रॉस बी फाइंड करना है। मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ बी क्रॉस बी। बी को लिख लेता हूँ मैं, बी है मेरे पास 1,0 अगेन क्रॉस 1,0। ठीक है, और यहाँ पर हम इसी लिखते हैं कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है यहाँ पर आप लिख लें, तो फिर इसको एक एक से सॉल्व करते हैं, गलती नहीं होगी आपकी। 1 को 1 के साथ पेयर करेंगे, फिर 1 को 0 के साथ पेयर करेंगे, फिर 0 को 1 के साथ पेयर करेंगे, और फिर 0 को 0 के साथ पेयर कर देंगे। ये मेरे पास बी क्रॉस बी आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, वो मेरे पास आ जाएगा एन बी मल्टीप्लाई बाय एन बी। ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे लेट ई की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू ये है। हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ई क्रॉस एफ को, एफ क्रॉस ई को, ई क्रॉस ई को और एफ क्रॉस एफ को ग्राफिकली, ग्राफ के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है इन चारों को। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर ड्रा करते हैं हम। यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ पेपर बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ ताकि हमें हमारे सामने वैल्यूज़ लिखी हो, हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ई की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, ई की वैल्यू मेरे पास है 1,3 और एफ की वैल्यू है मेरे पास 4 6 8। ये मेरे पास एफ है। ठीक है, यहाँ पर इसको ग्राफिकली शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैंने इसका पहला पॉइंट पकड़ना है, सेम में वही काम करना है जो हम वहाँ पर करते हैं। 1 को आपने 4 के साथ करना है। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट आप ई क्रॉस एफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ई वाला पहला होगा, यानी ये वाला एक्स बन जाएगा, ये वाला वाई बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई की वैल्यू 4 होगी। तो आप देख लें एक्स की वैल्यू 1 ये है और वाई की वैल्यू 4 कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। तो इन दोनों को मैच करें आप, ये वाला पॉइंट बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें। ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। अगेन मैं करूँगा, ये आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। आसानी के लिए हम यहाँ पर इसको पहले बना लेते हैं, ई क्रॉस एफ, वो मेरे पास आ जाएगा 1,4 फिर कामा 1,6 1,8 फिर कामा 3,4 3,6 3,8। ये मेरे पास ई क्रॉस एफ आ गया। अब मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, पॉइंट्स मेरे पास सामने लिखे होंगे तो मुझे आसानी होगी, गलती के चांस नहीं होंगे। 1,4 तो मैंने लगा दिया था। यहाँ पर इसको आप ग्राफ पूरे को सामने रखें अपने, ये देखें एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 4, एक्स की 1 और वाई की 4 मैंने ये पॉइंट लगा दिया। अगला पॉइंट है मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 ही है और वाई की वैल्यू 6 है, तो वो ये वाला पॉइंट आएगा, 6 के सामने वाला पॉइंट। उससे अगला पॉइंट है मेरे पास 1,8, यानी एक्स 1 ही है और वाई जो है वो 8 हो जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। अगले लगाता हूँ, एक्स की वैल्यू अब 3 है और वाई 4 है। 3 ये है मेरे पास, ये ठीक है। 3 की सीध में आपने ऊपर जाना है तो आपके पास 3 की वैल्यू आ जाएगी, ये 3। इसको ऊपर ले जाओ और इधर से 4 को चेक करिए। अगेन पॉइंट है 3,6, तो इसकी सीध में यहाँ पर आ जाएगा। और अगला पॉइंट है 3,8, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर हर पॉइंट की वैल्यू लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1,4 था, मैं लिख देता हूँ। ये वाला था जो हमारे पास 1,6 था और ये वाला था 1,8। इसी तरह ये वाला पॉइंट जो था हमारे पास 3,4, ये था 3,6 और ये था 3,8।
8। और ये हमारे पास हमने फाइंड क्या किया है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ई क्रॉस एफ। ये हमने ई क्रॉस एफ फाइंड किया, ठीक है। इसको मैंने ग्राफिकली शो कर दिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट था हमारा ई क्रॉस एफ के बाद एफ क्रॉस ई निकालना है हमने, एफ क्रॉस ई। तो एफ क्रॉस ई निकाल लेते हैं। एफ क्रॉस ई में मेरे पास आ जाएगा 4 के साथ पहले 1 को करूँगा, फिर 4 के साथ 3 को करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें बेशक, ई मेरे पास जो है वो है 1,3 और एफ मेरे पास जो है 4, 6, 8, ठीक है। तो मैं एफ क्रॉस ई कर रहा हूँ, पहले एफ 4 को 1 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ लिख दिया। अब 6 को ले लेता हूँ, 6 को 1 के साथ और 6 को 3 के साथ। फिर मैं करूँगा 8 को ले लूँगा, 8 को 1 के साथ, 8 को 3 के साथ। ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब इनको मैं ग्राफ पे बना लेता हूँ, ठीक है। दूसरा ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने एक चीज़ और मेंशन की हुई है, स्केल। 3 स्केयर इज इक्वल टू 1, यानी ये जो 3 छोटे स्केयर है ना, ये एक स्केयर, दूसरा स्केयर, इन तीनों को मिलाएंगे तो आपके पास एक बनेगा। ये मैंने स्केल मेंशन की हुई है यहाँ पर, आप देखें ना, ये देखें यहाँ से, ये एक स्केयर, दो स्केयर, तीन स्केयर को मिलाकर 1 बन गया। इसी तरह ऊपर जाऊँ तो 1, 2, 3 स्केयर को मिलाकर 1। ये आपकी मर्ज़ी है, अब जो भी स्केल रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुला बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत छोटा बनाएंगे तो वो बहुत खिचड़ी बन जाएगी, बहुत करीब 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 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एक मुनासिब सा स्केल रखना है, जो बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, मर्ज़ी आपकी है। यहाँ पर मैं बनाना है, मैंने ई क्रॉस एफ मैंने बना दिया, ठीक है। अगेन मैं इधर इसी पर बना देता हूँ। एफ क्रॉस ई मेरे पास आ जाएगा 4, एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 है। 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ पर आएगा, 4, 1 के बाद 4, 3, 4, 1 के बाद 4, 3। दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगला पॉइंट मेरा जो आएगा 6, 1, ये 6 है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उससे अगला पॉइंट है मेरा 6, 3, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अगला पॉइंट 6, 3 है, तो मैं 6, 3 लगा लेता हूँ। ये 6 है मेरे पास और ये 3 है मेरे पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 होगी, वाई की वैल्यू 3 होगी। और उससे अगला पॉइंट 8, 1, ये 8 है और यहाँ पर वाई 1 है और ये 8, 3 हो गया, ठीक है। पॉइंट्स की मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। ये 8,3 है और ये 8,1 है। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास है 6,1 और ये है 6,3। ये 4,1 है और ये वाला जो पॉइंट है 4,3 है। और ये जो मेरे पास आया है एफ क्रॉस ई मैंने निकाला है, ठीक है। ई क्रॉस एफ देखें वो यहाँ पर आ रहा है और एफ क्रॉस ई यहाँ पर आ रहा है, देखें फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको। ये यहाँ पर लेकर है ग्राफ के ऊपर और ये यहाँ पर लेकर है। अगला जो हमने फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ई क्रॉस ई, ठीक है। ई क्रॉस ई निकाल लें आप, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ई मेरे पास है 1,3 क्रॉस 1,3, ठीक है। इनका क्रॉस निकाल लें, पहले आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1, 1 कर दें, फिर 1,3 हो जाएगा, फिर 3,1 हो जाएगा, फिर 3,3 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब इनको मैं ग्राफ के ऊपर मेंशन कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, पहले आपने करना है 1, 1, एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक्स 1 है और वाई 1 है, 1। दूसरा पॉइंट आपने लगाना है 1,3, यानी एक्स की वैल्यू 1 ही है और वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, वो ये पॉइंट बन जाएगा। अगला पॉइंट आपने लगाना है 3,1, यानी एक्स की वैल्यू
3 है और y की वैल्यू 1 है। अगला पॉइंट आपने लगाना 3.3 पे, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। मेंशन कर दें यहाँ पर आप, ये है 3,1, ये है 3,3 और ये वाला है वो 3,1 और सॉरी ये 1,3 था, गलत हो गया। x1 है और y3 है। यहाँ पर x भी 3 है, y भी 3 है। यहाँ पर x जो है मेरे पास 1 है और y भी 1 है, और यहाँ पर x 3 है और y 1 है, ठीक है। ये मेरे पास आया है E क्रॉस E मैंने निकाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया। अब मैं F क्रॉस F निकालूंगा, ठीक है। F क्रॉस F वो मेरे पास आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। F मेरे पास है 4 6 8 क्रॉस 4 6 8। ये मेरे पास आ जाएंगे, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे सबको मैं लिख लूँगा। 4,4 4,6 4,8, ठीक है। अगेन मेरे पास आ जाएगा, अब 6 के साथ करूँगा मैं सबको, 6,4 6,6 6,8। अब आगे जगह ख़त्म होगी, मैं नीचे लिख लेता हूँ। 8 के साथ करता हूँ, 8,4 8,6 8,8, ठीक है। ये मेरे पास 9 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनको मैं ग्राफ के ऊपर बनाता हूँ। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट्स हैं ई क्रॉस ई के। पहला जो पॉइंट है 4 4 पे है, यहाँ पर एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है, तो ये x4 है और ये y4 है। हम देख लेते हैं कहाँ पर ये मैच कर रहे हैं। ये आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 4,4 मेरे पास आ गया। अगला पॉइंट है मेरे पास 4,6, यानी x4 ही है और y जो है वो 6 है, तो x4 ही है, यानी इसी लाइन में मैंने ऊपर जाना है। जहाँ पर y 6 होगा मैं वहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा। ये है तीसरा पॉइंट है 4,8, वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखें 8 के सामने मैंने पेज रख के निशान लगा लिया। लिख लेता हूँ ये है 4,8, ये है 4,6 और ये है 4,4, ठीक है। 3 पॉइंट आ गए। अगले 3 की तरफ चलते 6 4 है। अब यानी यहाँ से 6 x की 6 है और y 4 है, वो बनता है हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। यानी 6,4 ये वाला पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है मेरा 6,6, ठीक है। आप देखें यहाँ पर, तो वो जो आता है मेरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6,6 है ये। उससे अगला पॉइंट है मेरा 6,8, ये वाला बनता है 6,8, ठीक है। 3 पॉइंट आ गए। अगले 3 निकालता हूँ 8,4, यानी x की 8 होगी है और y 4 ही रहेगा। x 8 जो है ये वाली लाइन है और y 4 ये वाली लाइन है। ये आ जाएगा मेरे पास 8,4, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8,6 और आखिरी पॉइंट हमारा 8,8 जो यहाँ पर आएगा 8,8। और ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया है f क्रॉस f, ठीक है। चारों हमने फाइंड कर लिए और उनको ग्राफ पर ड्रा कर दिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कह रहा है इफ़ L क्रॉस M मेरे पास है 0। L क्रॉस M के जितने भी एलिमेंट्स हैं या सबसेट्स हैं या पेयर्स हैं वो यहाँ पर उसने हमें दे दिए हैं, और कह रहा है फाइंड करें आप सेट L निकालें। यानी इसमें से देखें L की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू क्या है, और तीसरी चीज़ आपने निकालनी है M क्रॉस L। 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। सेट L निकालना है, सेट M निकालना है और M क्रॉस L निकालना है, जबकि L क्रॉस M उसने हमें दे दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ L और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M, ठीक है। जब भी हम L क्रॉस M कोई भी यानी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो जो पहला सेट होता है उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं और जो दूसरा सेट होता है उसकी वैल्यू बाद में लिखते हैं। यानी ये वाला जो पहला नंबर है 0 वो L का एलिमेंट है और जो 2 है वो M का एलिमेंट है। यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ
देखिए पहले 0 0 0 3 बारी लिखा हुआ, हम इसको एक ही बारी लिखेंगे 0, फिर 1 1 1 यानी 1। ये दो एलिमेंट्स एल के आ गए। एम के एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2 3 4, 2 3 4, अगेन 2 3 4 रिपीट हो रहा है, तो बस एक ही बारी लिखेंगे। एल भी आ गया मेरे पास, एम भी आ गया। अगली चीज़ हमने फाइंड करनी है एम क्रॉस एल, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 3 4 क्रॉस 0 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बारी बारी इसको करते पेयर करते जाना है। 2 के साथ 0 आ जाएगा, पहले इसको एक एलिमेंट को पकड़ना है और इसके सारे ले लेने बारी बारी, फिर इसका दूसरा एलिमेंट पकड़ना है और इसके सारे बारी बारी। 2 के साथ 0 हो गया, 2 के साथ 1 ख़त्म हो गया। अब दूसरा एलिमेंट पकड़ना है आप, 3 के साथ 0, 3 के साथ 1, फिर 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, ब्रैकेट्स डालते जाए इनको। ये मेरे पास एम क्रॉस एल भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इनमें। ठीक है, बस आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और जहन को खुला रख के, आंखें खुली रख के करते जाना है, मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है गिवन आपको ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, और फिर आपने निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है इसका वो आप देखें, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये आपने वेरीफाई करना है। पहले ये दो चीज़ें फाइंड करनी है और फिर आपने वेरीफाई करना है। तो ये देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वही है जो पार्ट 1 में हम फाइंड करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वो वही है जो हम पार्ट बी में फाइंड करेंगे। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हम मेंशन कर देंगे कि हमने फर्स्ट वन पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रूव कर दिया है कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यानी इसका अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है आपका वेरीफाई ए क्रॉस बी ये, तो आपने पहले ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो फिर प्रूव होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है ना, लेकिन हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। हम ये करके ये दोनों सॉल्व करके प्रूव कर देंगे, वो बता देंगे कि वन क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से वेरीफाई हो गया कि ये इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको भी सॉल्व करने बैठ जाएं तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। मैं बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ, पहले बी लिख लेता हूँ, 2 4 यूनियन सी लिख लेता हूँ, 6 7। बी यूनियन सी मेरे पास आ जाएगा, इन सबको इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन देखना है कोई पार्ट रिपीट ना हो, हमारा कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। 2 4 6 7, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था तो रिपीट नहीं हुआ। बी यूनियन सी मेरे पास आ गया। अब मैं इसका क्रॉस ले लूँगा, थोड़ा इस तरफ करके लिखता हूँ ताकि पूरा आए, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, ए मेरे पास है 1 3 5, क्रॉस बी यूनियन सी मेरे पास है 2 4 6 7। इनका क्रॉस ले लेंगे। आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है और इन सब के साथ बारी बारी पेयर करना है। 1 2 1 4 1 6 1 7। 1 कंप्लीट हो गया, 3 के साथ शुरू करेंगे। 3 2 3 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 6 3 7। 3 के साथ कंप्लीट हो गया, 5 के साथ कर लेते हैं। 5 2 5 4 5 6 और 5 के साथ 7 पेयर हो जाएगा। ये मेरे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया, मैंने ए क्रॉस बी यूनियन सी मालूम कर लिया।
अब मैं इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कहता है आपने ए क्रॉस बी निकालना है, फिर आपने निकालना है ए क्रॉस सी निकालना है, और इन दोनों का यूनियन ले लेना है। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। तो मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस ये आपने फाइंड करना है। ए क्रॉस बी मेरे पास आ जाएगा। पहले मैं ए को लिख लेता हूँ 1 3 5, क्रॉस बी को लिख लेता हूँ मैं, बी मेरे पास 2 कामा 4 है। इनका क्रॉस ले लेते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 1 कामा 2, 1 कामा 4, 3 कामा 2, 3 कामा 4, 5 कामा 2, 5 कामा 4। ये एक रस भी आ गया मेरे पास। अब मैं एक रस सी निकाल लेता हूँ। एक रस सी मेरे पास आ जाएगा। ए मेरे पास है 1 3 5, सी मेरे पास है 6 7। ये मेरे पास आ जाएगा 1 कामा 6, 1 कामा 7, 3 कामा 6, 3 कामा 7, 5 कामा 6, 5 कामा 7। ये मेरे पास एक रास सी आ जाएगा। अब मैं इनका यूनियन ले लूँगा, एक रास बी यूनियन एक रास सी। अब इनका यूनियन लेने का बहुत आसान सा तरीका है। आप पहले एक रास बी के तमाम एलिमेंट्स लिख लें, और फिर जब सी के लिखने लगे एक रास सी को देखें, अगर वो पहले से लिखा हो तो उसको स्किप कर दें, नहीं लिखा तो लिख दें। मैं एक रास बी के एलिमेंट्स लिखता हूँ। एक रास बी का एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर है 1 कामा 2, 1 कामा 4, 3 कामा 2, 3 कामा 4, 5 कामा 2, 5 कामा 4। ये एक रास बी के मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिया। अब एक रास सी के लिखूंगा और देखूंगा पहले से तो नहीं लिखा हुआ। 1 कामा 6 पहले लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ 1 कामा 6। और 1 कामा 7 को चेक करता हूँ, पहले लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी लिख दूंगा 1 कामा 7। 3 कामा 6 कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ 3 कामा 6। 3 कामा 7 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। 5 कामा 6 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। 5 कामा 7 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। तो ये मेरे पास दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तीसरा पार्ट जो है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो हम कह देंगे वेरीफाइड विद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 के साथ हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ये इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का। लेकिन अगर पेपर में सिर्फ ये तीसरा पार्ट आता है तो आपने पहले इसी तरह एक इसको लेफ्ट साइड को करना है, फिर राइट साइड को करना है इसी तरह सॉल्व, और फिर आपने वेरीफाई करना है। हमने दोबारा रिपीट इसलिए नहीं किया कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। डी की वैल्यू हमें दे दी उसने, ई की वैल्यू भी दे दी और एफ की वैल्यू भी दे दी उसने हमें। हमने फाइंड करना है, 3 पार्ट हैं इसके भी सेम वैसे ही। पहला पार्ट है कह रहा है डी क्रॉस ए ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। दूसरे पार्ट में आपने निकालना है डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। और तीसरे पार्ट में आपने वेरीफाई करना है ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड राइट हैंड साइड है। सेम इस क्वेश्चन में भी हम ये तीसरे पार्ट को दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक ही बार सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, और नीचे मेंशन कर देंगे वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेता हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास आ जाएगा। ई क्या है मेरे पास, ए सी इंटरसेक्शन एफ क्या है मेरे पास, बी सी। अब यहाँ पर हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, देखते हैं कौन से एलिमेंट्स इसमें कॉमन हैं भी या नहीं भी। ठीक है, तो वो आप अगर देखें हमारे पास सिर्फ सी कॉमन आ रहा है।
ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी दोनों में है, तो ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास सी आ गया। अब मैं इसका क्रॉस कर लूँगा डी के साथ, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। देख लेता हूँ यहाँ पर, डी मेरे पास है ए ई आई क्रॉस सी मेरे पास ये एफ मेरे पास सी है। अब इसको लिख लेता हूँ बारी बारी, ए कामा सी, दूसरा सबसेट हो जाएगा मेरे पास ई कामा सी, और तीसरा हो जाएगा मेरे पास आई कामा सी। ये मेरे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया, मैं इसको 1 कह देता हूँ। दूसरे पार्ट में उसने कहा है आप फाइंड करें डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ फाइंड करके इसका इंटरसेक्शन ले लें, ये आपने फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले मैं डी क्रॉस ई निकाल लेता हूँ। डी क्रॉस ई मेरे पास आ जाएगा, डी मेरे पास है ए ई आई क्रॉस ई मेरे पास है ए सी। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ए कामा ए, पहले ए को इन दोनों के साथ कर दूंगा, ए कामा सी। अब ई को शुरू करते हैं, ई कामा ए और ई कामा सी। अब आई को शुरू करते हैं, आई कामा ए, आई कामा सी। ये मेरे पास डी क्रॉस ई आ गया। अब मैं डी क्रॉस एफ निकाल लेता हूँ, डी क्रॉस एफ मेरे पास आ जाएगा, डी मेरे पास है ए ई आई क्रॉस एफ मेरे पास है बी और सी। ये मेरे पास आ जाएगा, ए को पहले बी के साथ करूँगा, अब ए को सी के साथ लिखूँगा। अब इसी तरह बी के एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स ख़त्म हो गए हैं एफ के, अब दोबारा डी का पहला दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, ई को बी के साथ लिखूँगा और ई को सी के साथ लिखूँगा। अब तीसरा एलिमेंट ले लूँगा, आई को बी के साथ लिखूँगा, आई को सी के साथ लिखूँगा। डी क्रॉस एफ मेरे पास आ गया। अब मैंने इनका इंटरसेक्शन ले लेना है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। मैं पहले डी क्रॉस ई को लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिर सेम ऐसे ही डी क्रॉस ई मेरे पास है ए कामा ए, ए कामा सी, ई कामा ए, ई कामा सी, आई कामा ए, आई कामा सी। ये मेरे पास डी हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आगे डी क्रॉस एफ लिख देता हूँ, ठीक है। डी क्रॉस एफ मेरे पास आया था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस सी, आई क्रॉस बी, आई कामा सी। ये मैंने लिख दिया इसको। अब मैं इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन से सेट दोनों में मौजूद हैं, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब देखें, एक सेट को आप पकड़ लें, एक राह से इसमें तो है, इसमें है कहीं एक राह से नहीं है, मैं इसको नहीं लिखूँगा। एक राह सी, इसमें देखें एक राह सी है, बिल्कुल मैं इसको लिख दूँगा, एक राह सी। अब अगला है ई क्रॉस ए, सॉरी ई कामा ए, ई कामा ए इसमें नहीं है, मैं इसको छोड़ दूँगा। ई कामा सी, ई कामा सी है, मैं वो लिख लेता हूँ, देखें दोनों में है ई कामा सी। अब आई कामा ए, आई कामा ए इसमें है नहीं है, आई कामा सी, आई कामा सी है।
ये इक्वेशन 2 होगी। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, उसमें क्या था, ए सी, ई सी और आई सी। इसमें भी देखें ए सी, ई सी और आई सी दोनों इक्वेशन बराबर हैं। हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्या प्रूव हुआ? प्रूव हुआ टी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। ठीक है, तो अब तीसरा पार्ट है, वो आप इसी को दोबारा करेंगे तो ये, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। हम इसको रिपीट नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, जिसमें उसने कहा है ए जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कामा एक्स लेस देन 3, और बी उसने दिया हमें वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू कामा वाई लेस देन 2, और सी की वैल्यू भी उसने दे दी। प्रूव करनी है हमने दो चीज़ें। पहला पार्ट मैंने लिख दिया, दूसरा नेक्स्ट में लिख दूंगा जब सॉल्व करूंगा। तो पहले पार्ट में वो कह रहे हैं आपने क्या करना है, बी माइनस सी निकालना है, फिर उसका क्रॉस ले लेना है ए के साथ। और लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कह रहा है ए क्रॉस बी लेना है और फिर ए क्रॉस सी लेके उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखना है दोनों साइडें बराबर आती हैं या नहीं, आपने ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सी तो हमें उसने दिया हुआ है 0 to 4, ए क्या है और बी क्या है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ए को मैंने लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन से मुराद नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 से, ये आपने खुद से याद रखना है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 से, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसने बोला है एक्स जो है वो छोटा है 3 से, यानी 3 से छोटे फिर कौन कौन से आ जाएंगे नेचुरल नंबर में? 1 2 3 नहीं है, क्योंकि नीचे इक्वल का निशान नहीं है। उसने बोला है सिर्फ छोटा है, इक्वल नहीं है। तो ये मेरे पास ए आ जाएगा। बी मेरे पास आ जाएगा। बी में उसने बोला है वो जो वाई है बिलोंग्स करता है वोल नंबर से। वोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, और वोल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 और कैरी ऑन। अब इसने बोला है वाई जो है वो वोल नंबर में वोल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी इस सेट में आ रहा है, और 2 से छोटा है। तो 2 से छोटे कौन कौन से हैं? 0 और 1, 0 1। और सी उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0 2 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले एक साइड को ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस सी। तो मैं पहले बी माइनस सी निकाल लेता हूँ। बी माइनस सी मेरे पास आ जाएगा, बी को लिख लेता हूँ मैं 0 1, माइनस सी को लिख लेता हूँ मैं 0 2 4। बी माइनस सी हमारे पास क्या आएगा? सी के जितने भी एलिमेंट्स, यानी आपने लिखना बी है, लेकिन बी के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सी में मौजूद नहीं है। ठीक है, बी के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सी में मौजूद नहीं है, यानी आपने बी में से सी के तमाम एलिमेंट्स निकाल देने हैं। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 0 और 1 है। तो अब देख लेंगे बी का कौन सा एलिमेंट सी में है। 0 है तो 0 नहीं लिखूंगा मैं, 1 आ जाएगा। ये बाकी छोड़ देने हैं। ठीक है, बाकी सी के एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने। आप देखें आपने क्या करना है, बी में से सी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ख़त्म करना है। तो बाकी जो बी के बचेंगे वही आएंगे, सी वालों को हम इग्नोर कर देंगे। जो हैं वो तो कट के ना, जो नहीं है उनको हमने इग्नोर कर देना। बी माइनस सी मेरे पास 1 आ गया। अब मैं इसका ए के साथ क्रॉस ले लूँगा, ए क्रॉस बी माइनस सी मेरे पास आ जाएगा। ए क्या है मेरे पास? 1 2 क्रॉस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 1 और फिर 2 1। ए क्रॉस बी माइनस सी मेरे पास ये आ गया लेफ्ट साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी निकालना है आपने, फिर ए क्रॉस सी निकालना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस बी मेरे पास आ जाएगा, ए क्या है मेरे पास 1 2, क्रॉस बी क्या है मेरे पास 0 1, ये मेरे पास आ जाएगा। 1 का 0 के साथ पेयर करूँगा पहले, और 1 का 1 के साथ पेयर कर लूँगा। फिर 2 का 0 के साथ करूँगा, फिर 2 का 1 के साथ कर लूँगा। ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। फिर मैंने ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी, ए मेरे पास है 1 2 क्रॉस, सॉरी ये वाली ब्रैकेट आएगी। सी मेरे पास है 0 2 4, इसका क्रॉस ले लूँगा मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 0, 1 के साथ 0 हो गया, 1 के साथ 2 का पेयर बनाऊंगा 1 2, अब 1 के साथ 4 का पेयर बना दूंगा 1 4। पहला एलिमेंट्स तीनों के साथ हो गया, अब दूसरे एलिमेंट को इन तीनों के साथ करूंगा मैं 2 0 2 2 4। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स को इन तीनों के साथ बारी बारी कर दिया मैंने। ये मेरे पास ए क्रॉस सी आ गया। अब मैं इसका सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। पहले मैं लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी को लिख लेता हूँ। ए क्रॉस बी मेरे पास आया है 1 2, ए क्रॉस बी मेरे पास आया है ये, सॉरी 1 0 1 1 2 0 2 1। ये मेरे पास ए क्रॉस बी आया है, माइनस करूँगा इसमें से ए क्रॉस सी को। ए क्रॉस सी मेरे पास आया है 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 4। ठीक है, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आपने देखना है, इसी को दोबारा लिखना है, यानी ये जो पहला सेट होता है ना, जैसे देखें बी माइनस सी में से हमने क्या किया, बी को ही दोबारा लिखा है लेकिन सी वाले एलिमेंट्स को निकाल के लिख दिया। अगर मैं सी माइनस बी करता तो सी को दोबारा लिखता लेकिन बी वाले एलिमेंट्स को निकाल देता, बकाया लिखता। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने इसी को दोबारा लिखना है पहले वाले को, लेकिन जो एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं वो नहीं लिखने। अब देखें ए क्रॉस बी में, ये ए क्रॉस बी है 1 0 दूसरे में है कि नहीं, देखें 1 0 है, मैं इसको भी नहीं लिखूंगा। 1 1 को देख लेता हूँ, 1 1 इसमें है नहीं है, तो मैं पहला जो सेट मेरे पास आएगा 1 1 आएगा। अब 2 0 देखता हूँ मैं उसमें है कि नहीं, 2 0 है, ये नहीं लिखूंगा। 2 1 देख लेता हूँ, 2 1 नहीं है, तो मेरे पास 2 1 ये दो सेट आएंगे मेरे पास। ठीक है, तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है कि नहीं। ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ये 1 1 और 2 1 है, ये भी 1 1 और 2 1 है, ये इक्वेशन 2 आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, कह रहा है ए माइनस बी निकालें आप, उसको उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें सी के साथ, वेरीफाई करें ये इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है, ए बी और सी तीनों मेरे पास मौजूद हैं, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए माइनस बी क्रॉस सी। मैं ए माइनस बी निकाल लेता हूँ, ए माइनस बी मेरे पास आ जाएगा, ए क्या है मेरे पास 1 2 माइनस बी क्या है मेरे पास 0 1। अब मैंने ए को ही दोबारा लिखना है लेकिन बी वाले एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी बचेंगे वो लिखने हैं। तो देखें 1 बी में है, इसको नहीं लिखूंगा। 2 2 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ए माइनस बी मेरे पास 2 आ गया। अब मैंने इसका क्रॉस ले लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस लेना है सी के साथ। तो ए माइनस बी क्रॉस सी जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ए माइनस बी 2 आया था, क्रॉस सी मेरे पास है 0 2 4। ये मेरे पास आ जाएगा, 2 को पहले 0 के साथ पेयर करूँगा,
एक ही एलिमेंट है तो बारी बारी तीनों के साथ कर दूंगा। 2 को 2 के साथ पेयर करूंगा, 2 को 4 के साथ पेयर करूंगा, ब्रैकेट डाल देता हूँ। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, ए माइनस बी क्रॉस सी आ गया मेरे पास। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, ए क्रॉस सी माइनस, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये मेरे पास बी है। ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी करेंगे तो देखते हैं उसके इक्वल आता है कि नहीं। तो मैं पहले ए क्रॉस सी निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस सी मेरे पास आ जाएगा, ए मेरे पास है 1, 2 क्रॉस सी मेरे पास है 0, 2, 4। हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। 1, 0, 1 को फिर 2 के साथ पेयर कर लूँगा और फिर 1 को 4 के साथ पेयर कर लूँगा। 1 कंप्लीट हो गया। 2 को स्टार्ट कर देते हैं। 2 को 0 के साथ पेयर किया, 2 को 2 के साथ पेयर किया, 2 को 4 के साथ पेयर किया। ये मेरे पास ए क्रॉस सी आ गया। अब मैं बी क्रॉस सी निकाल लेता हूँ। बी क्रॉस सी मेरे पास आ जाएगा, बी मेरे पास है 0, 1 क्रॉस सी मेरे पास है 0, 2, 4। ठीक है, बी क्रॉस सी मेरे पास ये है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पेयर बना लेता हूँ। 0, 0, 0, 2, 0, 4, 1, 0, 1, 2, 1, 4। ठीक है, ये मेरे पास बी क्रॉस सी आ गया। अब मैंने ए क्रॉस सी में से बी क्रॉस सी को सब्ट्रैक्ट करना है। ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, ये मेरे पास आ जाएगा। एक बार लिख लेता हूँ मैं इनको। ठीक है, ए क्रॉस सी में मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, 1, 0, 1, 2, 1, 4, 2, 0, 2, 2, 2, 4। ठीक है, ये मेरे पास ए क्रॉस सी आ गया। दरम्यान में सब्ट्रैक्शन का निशान है, सिंबल है। आगे बी कमा सी को लिख देता हूँ मैं। बी कमा सी में मेरे पास है 0, 0, 0, 2, 0, 4, 1, 0, 1, 2, 1, 4। अब देखें, आपने क्या करना है, ए क्रॉस सी को दोबारा लिखना है। ठीक है, लेकिन उन एलिमेंट्स को नहीं लिखना जो बी क्रॉस सी में है। तो ए क्रॉस सी में अब देखें, ये ए क्रॉस सी लिखा हुआ मेरे पास। ठीक है, ये ऊपर ए क्रॉस सी है, नीचे बी क्रॉस सी है। ये माइनस का निशान है, आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखिए 1, 0 इसमें है नहीं लिखेंगे। 1, 2 भी है, 1, 4 भी है, ये नहीं लिखेंगे हम। 2, 0 इसमें नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 2, 4 भी नहीं है। तो ये तीनों एलिमेंट्स मैं लिख दूंगा। 2, 0, 2, 2, 2, 4। अब देखें ये दोनों इक्वल आई हैं कि नहीं आई। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास 2, 0, 2, 2, 2, 4, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई 2, 0, 2, 2, 2, 4। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दैट एक्स जो है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वो डब्ल्यू यानी वोल नंबर, और एक्स जो है इक्वल भी है और लेस देन भी है 2 से, और वाई की वैल्यू उसने दे दी हमें। ये एक्सिबिट एक्स क्रॉस वाई एंड वाई क्रॉस एक्स बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के जरिए हमने इसको एक्सिबिट करना है, बताना है, शो करना है। चलिए हम एक्स निकाल लेते हैं। हम एक्स मेरे पास है, एक्स वो कह रहा है बिलोंग्स टू वोल नंबर है। वोल नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था। वोल नंबर होते हैं, वोल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2 और कैरी ऑन। ठीक है, तो उसने बोला है एक्स जो है
वो छोटा भी है और इक्वल भी है 2 के, यानी 0 भी आएगा इसमें, 1 भी आएगा। देखें 0 भी है, 1 भी है और 2 के इक्वल भी है, तो 2 तक आ जाएगा मेरे पास। ये x आ गया, y वैल्यू उसने दी हुई है हमें, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ y मेरे पास है -1 -2 -3। एरो डायग्राम क्या होती है वो भी बनाते हैं, पहले हम x क्रॉस y और y क्रॉस x निकाल लेते हैं। x क्रॉस y मेरे पास आ जाएगा 0 1 2, क्रॉस y मेरे पास आ जाएगा -1 -2 -3। ये मेरे पास आ जाएगा, 0 को पहले -1 के साथ लिख दूंगा, फिर 0 को -2 के साथ लिख दूंगा, फिर 0 को -3 के साथ लिख दूंगा। अब 1 को -1 के साथ लिखूंगा, 1 को -2 के साथ लिखूंगा, 1 को -3 के साथ लिखूंगा, ठीक है। अगेन आगे लिखूंगा मैं 2 को, 2 को -1 के साथ लिखूंगा, 2 को -2 के साथ लिखूंगा, 2 को -3 के साथ लिखूंगा। ये मेरे पास x क्रॉस y आ गया, ठीक है। इसकी एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम इसकी कुछ इस तरह की बनेगी। आपने 2 इस तरह के बनाने हैं, ठीक है। ये मेरे पास x हो जाएगा, ये मेरे पास y हो जाएगा। यहाँ पर आपने इनके एलिमेंट्स लिख देने हैं 0 1 2। ये है -1 -2 -3। तो जैसे आप यहाँ पर करते हैं, 0 को पहले इस पहले एलिमेंट्स को पहले इसके साथ लिखते हैं, फिर इसके साथ लिखते हैं, फिर इसके साथ लिखते हैं। सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, पहले इस एलिमेंट को इसके साथ, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ और फिर इसी एलिमेंट को इसके साथ लिखते हैं। फिर दूसरे एलिमेंट को आप लिखते हैं बारी बारी, इस एलिमेंट को इसके साथ, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ और फिर इस एलिमेंट को इसके साथ। फिर तीसरे एलिमेंट को लेते हैं आप और इसके साथ लिखते हैं, इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। ये इसकी एरो डायग्राम बन गई। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x क्रॉस y। दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, y क्रॉस x, y क्रॉस x इज इक्वल टू, y मेरे पास क्या है -1 -2 -3, क्रॉस x मेरे पास है 0 1 2। ये मेरे पास आ जाएगा, पहले -1 के साथ इन सबको लिखूंगा, -1 कामा 0 -1 कामा 1 -1 कामा 2। -1 कंप्लीट हो गया, अब -2 के साथ लिखता हूँ सबको, -2 कामा 0 -2 कामा 1 -2 कामा 2। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास -3 कामा 0 -3 कामा 1 -3 कामा 2। ये मेरे पास y क्रॉस x आ गया। अब इसको भी मैं एरो डायग्राम में बना देता हूँ। ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है। y में मेरे पास -1 है, -2 है, -3 है। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है और ये 2 है। तो सेम ही पहले मैं -1 को तीनों के साथ लिख दूंगा, तीनों के एरो डाल दूंगा -1 के साथ। दूसरे पेन मैंने चेंज किया ताकि नज़र आए कौन सा एरो किधर जा रहा है। फिर आपने इसके साथ ले लेना है, ये इसकी एरो डायग्राम बन गई। ये मैंने बनाया है y क्रॉस x, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।